बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग की फार्माकोलॉजी हमें किस तरह समझ आएगी। सॉरी। सबसे पहले हमें पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के बारे में समझना होगा कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हमारे पास है क्या। हमने एनाल्जेसिक में पढ़ा था कि जब भी हम एनाल्जेसिक खा रहे होते हैं तो उसका सबसे जो इफ़ेक्ट था वो क्या आ रहा था, वो ये आ रहा था जो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होगा उसमें होगा क्या। जो हमारा स्टमक है, ये हमारा स्टमक है, ठीक है, इसमें हमारे पास लाइनिंग प्रेजेंट है। किस चीज़ की? म्यूकस मेम्ब्रेन की। ये हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है। यहाँ से म्यूकस सिक्रीट होता है किस लिए कि हमारे बॉडी जो फूड हमने लिया है उसकी डाइजेशन हो सके, वो लुब्रिकेट हो सके। अब जो हम एनसेट्स खा रहे थे, जो एनाल्जेसिक्स खा रहे थे, उसका इफ़ेक्ट ये था कि वो एज ए स्क्रू, आपने नेल देखा होगा, एज ए स्क्रू नेल वो आ रहे होते हैं और वो यहाँ जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको तोड़ रहे होते हैं। अभी जो म्यूकस मेम्ब्रेन इसने तोड़ दिया तो ये यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर एक्सपोज हो गया। जब एक्सपोज हो गया तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो HCl सिक्रीट हो रहा था पी सेल से, ये HCl इस वुंडेड एरिया पे आएगा क्योंकि ये एक्सपोज एरिया है तो इसको और भी ज़ख्मी करेगा और ये ऐसा ज़ख़म बन जाएगा जो कभी ठीक ना हो ऐसे एनवायरनमेंट में। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि ये या तो अल्सर फॉर्म में चले जाएंगे ये वुंड्स, या सोर फॉर्म में चले जाएंगे, ठीक है। तो पेप्टिक अल्सर जो डिजीज़ है रेफर टू सोर्स इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो स्टमक की लाइनिंग है या हमारे साथ जो ड्यूडिनम की लाइनिंग है, वहाँ पर हमारे साथ क्या हो जाता है, एक सोर या अल्सर फॉर्मेशन हो जाती है। जी, सोर भी हमारे साथ अल्सर की एक फॉर्म है। एक ऐसा ज़ख़म, सोर और अल्सर, हम उसको कहेंगे, उस ज़ख़म को कहेंगे जो ना ठीक होने वाला हो, उस इन्वायरमेंट में कभी ठीक नहीं हो। ये तभी ठीक होगा जब हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाए कि यहाँ पर कुछ इस तरह आ जाए और इस एरिया को कवर कर जाए, ठीक है। और वो म्यूकस ही है और म्यूकस तो ऑलरेडी हट गई है, ठीक है। कॉमन काजेज इसके क्या है? रेगुलर यूज़ ऑफ एनसेड्स, आप एस्प्रिन ज़्यादा खा रहे हैं, डाइक्लोफेनिक ज़्यादा खा रहे हैं, ठीक है, इस वजह से भी हो सकती है। एक हमारे साथ एक और इन्फेक्शन होता है, वो है H. पाइलोरी, हाइलोबैक्टर बैक्टीरिया। ये एक साइंटिस्ट था, उसने कहा कि जो पेप्टिक अल्सर है ना वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। वो लोग नहीं मान रहे थे, उसने ख़ुद पे एक्सपेरिमेंट किया। उसने जिस बंदे को H. पाइलोरी था उससे ले लिया और वो ख़ुद खा लिया। अब H. पाइलोरी चला गया और इसी तरह का इन्फेक्शन काज कर दिया, पेप्टिक अल्सर काज कर दिया, ठीक है। तो बाद में उसको नोबेल प्राइजेस भी इस चीज़ पे मिले, इस साइंटिस्ट पे। जी ओके। हाँ, जो पेप्टिक अल्सर है ना, पेप्टिक अल्सर जो है ना, एक मैंने आपको बताया एनसेड ज़्यादा कार है, उस वजह से भी हो सकता है, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हमारे साथ हो सकता है। और वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन सा है? हाइलोबैक्टर बैक्टीरिया, H. पाइलोरी की वजह से। जी, सिम्टम्स क्या होंगे इसके? सिम्टम्स को देख लें। बर्निंग पेन इन द मिडल ऑफ अपर स्टमक। अपर स्टमक क्या है? जो 9 क्वाड्रेंट्स है, 9 क्वाड्रेंट्स है, ठीक है। यहाँ पर जो स्टमक है, ये जो हमारा जिपाइड प्रोसेस है, यहाँ पर इसको हार्ड बर्निंग होगी, ठीक है। उसको पेन होगा, बर्निंग सेंसेशन होगी उसको, ठीक। नाजिया और वोमिटिंग होगी उसको। वेट लॉस, उसका वेट लॉस होगा। क्यों उसका वेट लॉस इस वजह से हो रहा है क्योंकि ब्लड यहाँ से निकल रहा होता है, ठीक है। तो ब्लड लॉस हो रहा है तो इस वजह से उसका वेट लॉस होगा। एनीमिया, एनीमिया क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है, इस वजह से उसका HB भी डाउन होगा। मेलिना किसे कहेंगे? जो स्टूल है उसमें ब्लड आ रहा है उसको मेलिना कहेंगे, ठीक है। जो स्टूल का कलर है वो हमारे साथ ब्लैक हो जाएगा, ठीक। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी उसको, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं।
अभी गैस्ट्रिक अल्सर सिम्टम्स क्या है? कॉमन जो मोर लाइकली टू बी फ्लैट इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, ये कब होगा? जब आप खाना खा लें और दर्द शुरू हो जाए, तो आप समझ लें कि ये जो अल्सर है वो कहाँ पर है? नॉट इन द स्टमक, दे आर इन द डोडिनम रीजन। ठीक है, वो कौन से साइन सिम्टम्स है जो बोथ में है, गैस्ट्रिक अल्सर में भी है और पेप्टिक अल्सर में भी है। यहाँ पर ये जो आपको बताया है, ये गैस्ट्रिक अल्सर, डोडिनल अल्सर और पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर हमारा जो स्टमक रीजन है वहाँ पर होगा, उसमें हमारे साथ बोल्टनिंग होगी। बोल्टनिंग, ये आपने बोल्टनिंग की सेंसेशन में आपको सिंपली समझाएं, जब आप खाना खा लें उसके बाद डायरेक्ट नहाने चले जाए, ठीक है, तो जो कंडीशन बनेगी ना, क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म लेवल क्या होगा, बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए टेम्परेचर हाई चाहिए, और टेम्परेचर आपने डाउन कर दिया तो जो बोलस बनेगा स्टमक में वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा, और आपको ऐसा लगेगा ना आप उसको सही तरीके से उल्टी कर पाएंगे ना आप उसको सही तरीके से डाइजेस्ट कर पाएंगे। वो कंडीशन बोल्टिंग कंडीशन होगी। ठीक है, हार्ट बर्न का कंडीशन होगा, नाजिया होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, पेन व्हेन ईटिंग हाई फैट फूड। ये तभी होगा जब आप ज़्यादा चिकनाई वाले खुराक खाएंगे, जैसे फास्ट फूड वगैरह हैं। ठीक है, पेन व्हेन द स्टमक इज़ एम्प्टी, ये उसी कंडीशन में होगा। ये कंडीशन पेप्टिक अल्सर का जो पेन है जब आपका स्टमक एम्प्टी होगा। ठीक, ओके। ड्यूडिनल अल्सर कब होगा? मोर लाइकली टू बी फ्लैट फ्यू आवर्स आफ्टर ईटिंग। जब ड्यूडिनल अल्सर होगा, जो गैस्ट्रिक अल्सर है ना वो गैस्ट्रिक रीजन में मीन स्टमक रीजन में है, और जो ड्यूडिनल अल्सर है वो कहाँ पर है? ड्यूडिनम रीजन में है। ठीक, मोर लाइकली टू बी फील्ड आफ्टर फ्यू आवर्स आफ्टर ईटिंग। आप खाना खा लें तो जब खाना कहाँ पर जाएगा? ड्यूडिनम में जाएगा, तो टाइम लेगा तो उसके बाद दर्द स्टार्ट होगा। ठीक है, देखिए एक और पॉइंट है जो दोनों कंडीशन में हमारे साथ एक जैसा है। वो कौन सा पॉइंट है? पेन इन द स्टमक दैट मे बी फील लाइक बर्निंग। जो स्टमक में फैन होगा वो इस तरह का फील होगा जैसे बर्निंग सेंसेशन, कुछ जल रहा होगा, इस तरह आपको फील होता होगा। ठीक है, सॉरी, अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको समझा दिया। एनसेड इंड्यूस अल्सर, ये एनसेड्स किस तरह अल्सर को इंड्यूस करते हैं? बाय सप्रेसिंग गैस्ट्रिक प्रोस्टाग्लैंडिनिन सिंथेसिस, रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजल ब्लड फ्लो। जब एनसेड्स आते हैं, मैंने आपको पहले एक ये बता दिया कि ये एक स्क्रू फॉर्म में बन जाते हैं और जो म्यूकोसाज है उसको तोड़ देते हैं। ये देखें, इसको इसने एक्सपोज कर दिया, अब यहाँ पर ACL आएगा, इस पर काम करेगा। ठीक है, अच्छा, इन्होंने यहाँ क्या किया है, जो एनसेड्स है वो ब्लॉक कॉक्स-1 को ब्लॉक करेंगे। कॉक्स-1 से प्रोस्टाग्लैंडिनिन बनेगा और इससे क्या बनेगा? पेप्टिक अल्सर डिजीज़ काज होगी, मोर गैस्ट्रिक देन ड्यूडिनल। एनसेड क्या काज करते हैं? ये MCQs आप अपने साथ याद रख लें। MCQs क्या है? MCQs ये है कि जो पेप्टिक अल्सर का डिजीज़ है ना वो मोर गैस्ट्रिक होगा एनसेड की वजह से देन एज कम्पेयर टू ड्यूडिनल रीजन। ठीक है, और H. पाइलोरी का जो होगा वो क्रॉनिक एक्यूट गैस्ट्राइटिस होगा। क्या होगा? क्रॉनिक होगा, एक्यूट होगा और इससे गैस्ट्राइटिस काज होगी। ठीक है, और पेप्टिक अल्सर डिजीज जो है वो मोर ड्यूडिनल है देन गैस्ट्रिक। जो H. पाइलोरी की वजह से होगा वो ड्यूडिनल ज़्यादा होगा, गैस्ट्रिक कम होगा। ठीक है, सर्टन प्रोस्टाग्लैंडिन सच एज PGE and PG1-2 इनहेबिट द गैस्ट्रिक सिक्रीशन, ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहेबिट करेंगे एंड हेल्प प्रोटेक्ट द स्टमक म्यूकोजा बाय स्टिमुलेटिंग द गैस्ट्रिक म्यूकोजा सिक्रीशन। सर्टनली ओनली मिसोप्रोस्टोल इज़ अवेलेबल फॉर क्लिनिकल यूज़। जो साइरोटिक है ना, ये यूज़ होता है किस वजह से? जब हमारे साथ ये कंडीशन बन जाती है। ठीक है, अच्छा, जो हमारे गैस्ट्रिक रीजन का pH है वो क्या है? 1 to
1.5 to 3.5 एंड दे आर मोस्टली एसिडिक इन नेचर, ठीक है, जो ह्यूमस स्टमक का है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये मसला कुछ इस तरह बन जाता है कि जो एसिटाइल कोलिन है और हमारे साथ जो इंटेस्टिनियम लेयर है और हिस्टामीन है, ये हमारे साथ क्या करते हैं, ये एक्टिव होके डिफरेंट एडिनाइल साइक्लेट और जीवन प्रोटीन के साथ कंबाइन होके एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज को एक्टिव कर देते हैं। इसी तरह और भी प्रोसेस चल रहे होते हैं इसके साथ, और वो जो गैस्ट्रिन है वो भी हमारे साथ सिक्रीट हो रहा है। जब हमारे साथ गैस्ट्रिन सिक्रीट हो रहा है, यहाँ से एसिटाइल कोलिन, हिस्टामीन, ये सारे एक ही प्रोसेस में चल रहे हैं। इसके साथ कैल्शियम भी एक्टिवेट हो रहा है, जीसी प्रोटीन भी एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। और सेल का जो हमारा म्यूकस है, म्यूकस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, वहाँ पर हमारे साथ जो पोटाशियम अंदर जा रहा है, सेल से बाहर आ रहा होता है, कैल्शियम अंदर जा रहा होता है, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम जा रहा होता है, एक इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम जा रहा होता है, ठीक है। इसी तरह क्लोरीन भी सेल से बाहर आ रहा होता है, और सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं। और ये जो है ना, मेन फंक्शन क्या है, मेन जो बात है यहाँ पर, मेन बात ये है कि सारे प्रोसेसेस होने के बावजूद जो हमारा स्टमक का पीएच है वो 1.5 रहता है। 1.5 नेचर में हमारे साथ क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ लाइनिंग है, और ये लाइनिंग यहाँ पर हमारे सोर बने हैं या अल्सर बना है। अब यहाँ से जो HCl सिक्रीट हो रहा है, HCl सिक्रीट हो रही है या गैस्ट्रिन सिक्रीट हो रहा है, गैस्ट्रिन सिक्रीट हो रहे हैं। पीएच हमारे पास ये है 1.5 to 3.5 है जो स्टमक रीजन है, या हमारे पास ड्यूडिनल रीजन है, ड्यूडिनल रीजन का हमारे पास पीएच कम होता है, ठीक है। इस तरह हमारे साथ और क्या होता है, ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है, लेकिन HCl इस वुंड पे और भी काम कर रहा होता है और इसको और भी ख़राब करता जा रहा होता है। खुरे होता, हाँ ये तकड़ा है, बादाम होता खुरे। ओके, आगे चलते हैं। ड्रग, कौन सी ड्रग्स है जो पेप्टिक अल्सर में हम यूज़ करते हैं। क्लासिफिकेशन है ड्रग विच न्यूट्रलाइज, मैंने आपको जो प्रोसेस बताया, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने एसिड को ठीक करना है, वहाँ जो वुंड है उसको हमने HCl कंट्रोल करना है। HCl हम कंट्रोल कर देंगे, जो एनवायरनमेंट है, एसिडिक एनवायरनमेंट है, उसको हम कम कर दें तो ऑलरेडी वो ठीक होने की तरफ चला जाएगा। ड्रग्स विच न्यूट्रलाइज एसिड मीन्स वी आर यूजिंग एंटा एसिड अटेम्प्ट ए केमिकल न्यूट्रलाइज इन स्टमक एसिड। ये काम क्या करते हैं, ये जो एंटा एसिड हम ले रहे हैं वो स्टमक में जाते हैं और वो स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दिस ड्रग टिपिकली कंटेन ए बेस, इसमें एक बेस होता है एज ए कार्बोनेट या हाइड्रो ऑक्साइड कंबाइन विद एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम या कैल्शियम के साथ कंबाइन होता है। दिस बेस कंबाइन विद एक्सेस हाइड्रोजन, ये कंबाइन होते हैं एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन के साथ इन द स्टमक, क्योंकि वहाँ पर जो हम क्या कह रहे होते हैं PPI नॉर्मली प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर, जो H है ना, H ये एज ए प्रोटॉन काम कर रहा होता है स्टमक में। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने इस HO हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि H नहीं आएगा तो क्लोरीन कुछ अकेला कुछ नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अभी इसके एडवर्स साइड इफेक्ट ये देखें, एंटा एसिड आया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कंबाइन हो गया और इसने साल्ट और वाटर बना दिए, ठीक है। ये देखें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, ये HCl स्टमक का है, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड 3 वाटर मॉलिक्यूल बन गए। इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये कंबाइन हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 HCl, ये मैग्नीशियम क्लोराइड एंड 2 H2O। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ये क्या काम करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस 2 HCl, ये CaCl2 बन गया, H2O बन गया और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक। लेकिन ये जो मेडिसिन हम कहा रहे हैं, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। कॉन्स्टिपेशन इज़ द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट एसोसिएट विद एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटा एसिड। वो एल्यूमिनियम मेडिसिन जो हम खा रहे हैं उसमें कॉन्स्टिपेशन, जिसे हम कब्ज़ कहते हैं,
वो हो सकता है। वियर्स डायरिया ऑफ्टन विद मैग्नीशियम कंटेनिंग, और एल्यूमिनियम के साथ हमारे साथ क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, लेकिन जो मैग्नीशियम कंपाउंड्स है वो हम खा रहे हैं उससे हमें डायरिया होगा। ठीक है, ओके। जो आप म्यूकेन या डाइजेस्टिक एमपी आप खा रहे होते हैं, ठीक है, इसके ये नुकसान आते हैं। जी जी हाँ, स्टमक वॉश के बाद क्यों? क्योंकि स्टमक वॉश जब आप करते हैं ना, तो आप जो बोर ट्यूब है, बोर ट्यूब डालते हैं, उसके बाद नॉर्मल सलाइन डालते हैं। नॉर्मल सलाइन डालते हैं तो स्टमक को तो ऑलरेडी मैसेज मिल रहा है कि कुछ आ रहा है, वो HCl सीक्रेट करेगा। वो स्टमक आपने नॉर्मल सलाइन डाल लिया, फिर आपने उस निकाल लिया। ठीक है, जब आप वो बाहर निकालेंगे तो स्टमक को सिग्नल मिल रहा होता है कि कुछ बाहर चला गया, वो HCl और भी सीक्रेट कर देता है। क्या? HCl और भी सीक्रेट स्टार्ट कर देता है। तो इस वजह से इसको म्यूकेन देते हैं। और म्यूकेन किसी और वजह से भी दिया जाता है, इस वजह से भी दिया जाता है कि जो इसने खाया है, ये म्यूकेन या ये डाइजेस्टिक पी, ये जाके उसको न्यूट्रलाइज करे। ये एज ए फर्स्ट एड यूज़ करते हैं। ज़्यादातर बोर ट्यूब नहीं लगाते, स्टमक वॉश भी नहीं। स्टमक वॉश कुछ इस तरह करते हैं, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। एनजीओ ट्यूब लगाते हैं, एनजीओ ट्यूब के बाद डाइजेस्टिक पी डाल देते हैं, पूरा का पूरा बोतल। तो उनका कंसेप्ट ये होता है कि जो डाइजेस्टिक पी अंदर गया या म्यूकेन अंदर गया है, ये अंदर जाके इसने जो कुछ खाया है वो इसके साथ क्या करे, बॉन्डिंग वगैरह करे, और ये हमारे साथ क्या करे, उसको न्यूट्रलाइज करे। हालांकि उसको ये तभी करते हैं जब उसको पता नहीं होता कि इसने क्या खाया। ठीक है ना, जब भी हमारे पास टॉक्सिकोलॉजी का केस आता है तो वो पूछे क्या खाया है, कब खाया है, कितना खाया है, 3 क्वेश्चन पूछते हैं। उसमें अगर बास टाइम इस तरह होते हैं, लोग पलटा लेके आ जाते हैं, इसने ये खाया है। ठीक है, तो वो कंटिन्यू करते हैं फर्स्ट एड। जी, वो तो अलग सी चीज़ है ना। अच्छा, ड्रग विच प्रोवाइड ए फिजिकल बैरियर। अब कुछ इस तरह के ड्रग्स हमें चाहिए जो फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करें। फिजिकल बैरियर का मतलब ये है कि वो एक फिजिक क्रिएट करे, एक ऐसा पर्दा क्रिएट करे, उस मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाए, जो हमारा स्टमक लाइनिंग है उस पे आ जाए। ठीक है, तो उसमें हमारे पास सल्कल्फ्रेट आ जाता है, जो कैराफेट या सल्क्रेट के नाम से आ जाए। सल्कल्फ्रेट इज ए डाइसेकेराइड। ये क्या है हमारे पास? डाइसेकेराइड है। दैट एक्सर्ट ए साइटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट। ये क्या करता है? एक साइटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट क्रिएट करता है ऑन द स्टमक म्यूकोजा। ये क्या करता है? ये हमारे पास स्टमक है, जब आप सल्कल्फ्रेट लेते हैं तो ये सल्कल्फ्रेट हमारे लाइनिंग स्टमक में इस तरह लाइनिंग बना देता है, क्योंकि ये डाइसेकेराइड है। ठीक है, तो इसमें वो चीज़ें, वो जगह कवर हो गई जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास अल्सर है या सोर रीजन है। ठीक है, अच्छा, सल्कल्फ्रेट फॉर्म ए प्रोटेक्टिव जेल विद इन द स्टमक। तो इसने एक जेल जैसी लेयर बना दी, ठीक है, विद इन द स्टमक पे। और जो मैंने आपको बता दिया, दैट एडहेयर द अल्सर एंड शील्ड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द स्टमक। एक शील्ड सा बना देता है ताकि वो वहाँ पर और मसला ना क्रिएट हो। ओके, वो ड्रग्स जो एसिड की सिक्रीशन को कम करें, जो मैंने आपको पहले बताया, PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये हम ज़्यादातर खा रहे होते हैं, और ये कहते हैं जो नॉर्मली लोग ले रहे होते हैं। ठीक है, उसमें हमारे साथ ओमेप्राजोल आ जाता है, लेंजोप्रेनोल, पेटाप्रेनजोल, रेप्रेनजोल, इसोमेप्राजोल। थ्रेड नेम क्या है? लोजिक के नेम से आता है, प्राइलोसिक के नाम से आता है, लेंजोर के नाम से, प्रेविसिट के नाम से, प्रोटोनिक्स के नाम से, एसिपैक, पैरेट और नेक्जिम के नाम से आता है। जी यार, सारे अच्छे हैं, लेकिन जो नेक्जिम है वो सबसे अच्छा है। ठीक है, डोज जी, हाँ जी, 40 मिलीग्राम अच्छा है। ठीक है, ओरली भी है, IV भी है। और
अच्छा आते हैं। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर हमारे पास क्या है, उसमें हमारे पास सिमेट्रिडीन है जो टेगमेट के नेम से आते हैं, वो 800 मिलीग्राम से 400 मिलीग्राम तक होते हैं, ठीक है। रेनेटेडीन लैंटिक के नेम से आते हैं, फेमोथोडीन पेप्सिड के नेम से, निज़ेटाडीन एक्सेट के नेम से। लेकिन जो सिमेट्रिडीन है इसका सबसे वर्स साइड इफ़ेक्ट जो है वो गैनोकेमिस्ट्री का काज करता है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट इन मेल, ठीक है। तो इसका ये साइड इफ़ेक्ट है, ठीक जी। H2 ये प्रोटॉन इनहिबिटर नहीं है, ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है। जो H2 रिसेप्टर्स हैं उसको ब्लॉक करते हैं, ठीक है। जो स्टमक रीजन में या गैस्ट्रिक रीजन में H2 रिसेप्टर है, H2 रिसेप्टर जो H आयन सिक्रीट कर रहे होते हैं, H आयन बना उसको बंद कर देते हैं, उसको ब्लॉक करते हैं, ठीक है जी। नहीं एसिडिक नहीं होगा, प्रोटॉन कम होगा। प्रोटॉन यहाँ पर क्या है, H+ है ना, H+ और Cl- आएगा तो क्या बनेगा, HCl बनेगा। यहाँ मैंने HCl को H को बंद कर दिया तो क्लोरीन आए ना, तो एनवायरनमेंट तो HCl एसिडिक नहीं होगा। अच्छा मैकेनिज्म क्या किस तरह काम करते हैं, PPI किस तरह काम करते हैं। गैस्ट्रिक जूस कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, सिक्रीटेड बाय द पेराइटल सेल, जो स्टमक की पेराइटल सेल है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करे। हाइड्रोजन आइस जनरेटेड विद इन द पेराइटल सेल, जो पेराइटल सेल है स्टमक के वो क्या काम कर रहे हैं, वो पेराइटल सेल H आयन बना रहे हैं। हम भी क्लास में इस तरह करते थे कि एक पेज पे एक दूसरे को मैसेजेस लिख रहे होते कि तुम ये करो तुम ये करो, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं, करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आर जनरेटेड विद इन द पेराइटल सेल फ्रॉम डिसोसिएशन ऑफ वाटर, ये जो जब वाटर डिसोसिएशन होगी तब उससे बनेगा। हाइड्रोजन आयन इज पंप आउट ऑफ द सेल, हाइड्रोजन आयन पंप आउट होगा इनटू द ल्यूमन में इन एक्सचेंज फॉर पोटाशियम, किस वजह से कि पोटाशियम की एक्सचेंज करें थ्रू द एक्शन ऑफ प्रोटॉन पंप, एक्शन ऑफ प्रोटॉन पंप से ये हमें परफॉर्म करेगा। PPI इनहिबिट, जो PPI है ना वो कौन कौन सी चीज़ें इनहिबिट करेगी, वो H को इनहिबिट करेगी, H आयन को, पोटाशियम एटीपेज एंजाइम को, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीटिंग एसिड, जो एसिड को सिक्रीट कर रही है फ्रॉम द गैस्ट्रिक पेराइटल सेल ऑफ द स्टमक, ठीक है। इसका कॉमन एडवर्स इफेक्ट क्या है, सर दर्द, हेडेक, नाजिया, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, फैटीग, डिजीनेस एंड कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। ये देखें ये क्या काम कर रहे हैं, PPI आके यहाँ पर जो P सेल्स से H सिक्रीट हो रहा था इसने इसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। और कौन से एंजाइम था, के एटीपेज एंजाइम, इसने इसको ब्लॉक कर दिया। के एटीपेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ H, ठीक। ये देखें ये हमारा स्टमक ल्यूमेन है, पोटाशियम अंदर जा रहा है, इसके साथ जो एटीपेज है वो सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। बाइकार्बोनेट आयन और क्लोरीन आ रहा है, क्लोरीन H के साथ कंबाइन हो रहा है हमारे साथ और HCl बन रहा है, ये बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एनहाइड्रेट से बन रहा है, ठीक है। और ये हमारे साथ क्लोरीन बाहर जा रहा है। तो ये सेल का जो पूरा स्ट्रक्चर है, H बाहर जा रहा है, पोटाशियम अंदर आ रहा है। अभी बात करेंगे H2 किस तरह काम करता है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर किस तरह काम करते हैं। हिस्टामिन स्टिमुलेट द स्पेसिफिक रिसेप्टर, जो हिस्टामिन है वो स्पेसिफिक रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऑन स्टमक पेराइटल सेल टू इंक्रीज द गैस्ट्रिक सिक्रीशन। हिस्टामिन आता है वो स्पेसिफिक रिसेप्टर जो हमारे साथ स्टमक में पेराइटल सेल पे प्रेजेंट होते हैं। ताखवाड़ा शाबा ताखवाड़ा ओड़ा शाबा बिला तरा ओड़ा भी फराश। अच्छा अभी समझे
जो हिस्टामीन है वो स्टिमुलेट करेगा स्पेसिफिक रिसेप्टर पे, वो रिसेप्टर जो हमारे साथ स्टमक में पेराइटल सेल पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टू इंक्रीज किस लिए स्टिमुलेट कर रहा है कि गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन ज़्यादा करे। दिस हिस्टामीन रिसेप्टर आर क्लासिफाइड एज H2 और इस हिस्टामीन रिसेप्टर को H2 रिसेप्टर कहा गया है। अब हम क्या कर रहे हैं, H2 एंटागोनिस्ट ले रहे हैं, आर ब्लॉकर ले रहे हैं, ठीक है। एंटागोनिस्ट H2 को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है, टू प्रिवेंट द हिस्टामीन एक्टिवेटेड रिलीज, ताकि ये क्या करे, प्रिवेंट करे हिस्टामीन को ब्लॉक करे। हिस्टामीन ब्लॉक होगा, वो रिसेप्टर पे काम नहीं करेगा। टू रिलीज द गैस्ट्रिक एसिड, ये ब्लॉक होगा, वहाँ पे नहीं जाएगा तो हमारे साथ गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेट नहीं होगा। अभी इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसकी साइड इफ़ेक्ट है कि इसको हेडेक होगा, नाजिया होगा, डायरिया होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, डिजीनेस होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, ठीक है। जो सिमेटोडिन है ना, एसोसिएटेड विद गायनोकेमिस्टिया, गायनोकेमिस्टिया कैसे कहते हैं, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट इन मेन एंड एंटी एड्रोजेनिक प्रॉपर्टी है, एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी इसकी है, ठीक है जी। किस वो H+ को ब्लॉक कर रहे हैं, ये हिस्टामीन को ब्लॉक कर रहे हैं, फंक्शन हाँ मतलब इनका एक है, मैकेनिज्म इसका अलग अलग है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करें, उसके बाद बातें करें। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ H. pylori हम किस तरह करते हैं, ठीक है। देखें, ट्रीटमेंट ऑफ H. pylori क्या है कि H. pylori बैक्टीरिया आ गया हमारे साथ और इसने स्टमक में, या हमारे ज़्यादातर तो ड्यूडिनल रीजन में होता है, लेकिन स्टमक में भी हमारे पास आ जाता है। H. pylori इन्फेक्शन हो गई, जो प्रोटीएज एंजाइम है इसने एपिथेलियल को डैमेज कर दिया और एपिथेलियम के बाद यहाँ पर मस्कुलरस मिकोजा जो था वो ख़त्म हो गया, इन्फ्लेमेशन काज हो गई, ठीक है। अच्छा, ये इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसके लिए हम एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे, तो एमॉक्सिलिन और कैलेथ्रोमाइसिन और उसके साथ क्या PPI, ये 3 चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। एक नौशेरा में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उन्होंने एक टैबलेट बनाई है जिसमें हमारे साथ एक ही टैबलेट में PPE भी प्रेजेंट है, एमॉक्सिलिन भी प्रेजेंट है और उसके साथ कैलेथ्रोमाइसिन भी प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन अगर ये किसी बंदे को हो गया और ये उसी बंदे को देंगे जिसको H. pylori होगा, ठीक है। अच्छा, SOS का मतलब ये है कि जब नीड होगा तब आपने देना है। BID का मतलब ये है कि 2 times a day, TID का मतलब ये है कि 3 times a day, QID का मतलब ये है कि 4 times a day, स्टेट का मतलब ये है कि अर्जेंट लगा दो सीधा, ठीक है। ये आप अपने साथ याद रखें, ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज था। और जो ट्रीटमेंट डोज है वो 7 से 10 दिन या 14 दिन तक होगा। अच्छा, किस तरह हम अल्सर को प्रिवेंट कर सकते हैं। टेक इंसेट विद मील और मेडिकेशन दैट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम स्टमक लाइनिंग इफ़ यू नीड इंसेट। जो इंसेट है वो मील के साथ का है, किसके साथ, रोटी के साथ, और मेडिकेशन दैट प्रोटेक्ट योर स्टमक, या इसके साथ कुछ PPE वगैरह PPI ले, ताकि आपका अगर इंसेट क्या आपको ज़रूरत है तब, ठीक है। अदरवाइज आप अवॉइड करें। अवॉइड लिमिटिंग कैफीन ड्रिंक और अल्कोहल, जो कैफिनेटेड ड्रिंक्स है उसको अवॉइड करें, जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गए, कॉफ़ी हो गई, उसको रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग से दूर रहें। टेक स्टेप टू रिड्यूस द स्ट्रेस इन योर लाइफ। टेक स्टेप मतलब एक्सरसाइज वगैरह स्टॉप करें, दोस्तों के साथ गपशप वगैरह लगाएं और टूर वगैरह पे चले जाएं, ठीक है। ओके, थैंक यू, यहीं तक था। आई होप कुछ सीखा होगा आप।